अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ टॉक। मैं हूं यशमीन जमाल। नाज़रीन, मुल्क में इंतखाबात की इस वक्त हम देख रहे हैं कि तैयारियां हैं, लेकिन इंतखाबात को लेकर सवालात भी बहुत से हैं। इंतखाबात कब होंगे, किस तारीख को होंगे? इलेक्शन कमीशन ने आखिरी हफ्ते की एक मुबहम सी बात क्यों की, कोई तारीख क्यों नहीं दी? उसके बाद ये कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के लीडर मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब वाकई वतन वापस आ जाएंगे या वहीं से कोई ऑनलाइन क़यादत उनका करने का इरादा है? जहाँ पर यह सवाल है, वहीं पर यह सवाल है कि PMLN के अंदर क्या दो मुख्तलिफ तरीके के या तरह के बयानिए जो हैं वो इस वक्त एग्जिस्ट करते हैं। मियाँ शहबाज शरीफ साहब का मुफाहिमत का बयानिया और मियाँ नवाज शरीफ साहब का मज़ाहिमत का बयानिया। ये जो बयानिया है ये जब हुकूमत में होते हैं तब क्यों मज़ाहिमती नहीं होता, ये भी एक सवाल है। और भी बहुत सी इससे जुड़ी चीज़ें, जहाँ पर एक निगरान के टेकर प्राइम मिनिस्टर जो हैं उनकी जो स्टेटमेंट है एक इमरान खान साहब के हवाले से, उसको लेकर भी हम देख रहे हैं कि एक डिबेट का आगाज़ हो गया कि क्या -1 करने की कोई कोशिश की जा रही है पाकिस्तान की सियासत में। सभी इशूज़ पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के सीनियर रहनुमा मोहम्मद जुबैर साहब। बहुत शुक्रिया सर आपका आपके वक्त के लिए। सर, सबसे पहले तो तैयारियां मियाँ साहब की वापसी की कैसी जा रही हैं? मियाँ साहब फाइनली वापस आ रहे हैं, नहीं आ रहे? क्योंकि अभी भी कहीं ना कहीं मैंने देखा 1-2 दिन पहले भी खबर चली थी कि शायद तारीख में कोई तब्दीली हो जाए, तो कोई अभी भी डाउट्स हैं सर? नहीं, अभी तक तो कोई डाउट नहीं है। मेरा ख्याल है कंफर्म्ड है हर चीज। 21 अक्टूबर को वो वापस आ रहे हैं और इसमें कोई अबहम नहीं है। और एटलीस्ट पिछले हफ्ते तक तो मैं लंदन में था, उनसे मुलाकात भी हुई थी, तो कोई उसमें वो चेंज नहीं है। और कोई चेंज होने के सेंस भी नहीं बनता। मतलब जो भी चीजें हैं, अब अगर कोई इशू कोई ऐसा नहीं है जो हमें तो नहीं समझ आता, कोई इशू है दैट कैन चेंज द डेट, तो वापस तो उन्होंने आना है, इलेक्शन से पहले आना था, कैंपेन को लीड करना है। तो फॉर ऑल दोज रीजंस वो जाहिर है वापस आएंगे। जो उनके लीगल जो भी केसेस हैं उसको किस तरह से निपटाना है वो उनके लॉयर्स अभी हैंडल करते हैं। और उस सिलसिले में जाहिर सी बात है अगले चंद दिनों में आपको एक्टिविटी भी नजर आनी शुरू होगी। नहीं, लीगली आप कह रहे हैं लॉयर्स हैंडल करेंगे। मुल्क के बहुत सीनियर कानूनदान जो है उन सबकी इस वक्त यही राय है कि मियाँ साहब आके कैंपेन लीड नहीं कर सकेंगे। आप लोग बड़े ऑप्टिमिस्टिक हो रहे हैं इस चीज़ को लेके। एतजाज एहसन साहब कहते हैं 4 साल से एब्सकॉन्डर हैं, वो तो आके सीधा जेल जाएंगे, कैंपेन कैसे करेंगे? सीधा जेल नहीं जाएंगे। उन्होंने, मेरा ख्याल है उनको बेकसूर उनको सजा दी गई थी एक दो। हाँ। दूसरे उस चीज को 6 साल हो चुके हैं। मेरा ख्याल है इससे ज्यादा तो पनिशमेंट किसी को किसी बड़े से बड़े क्राइम पर भी नहीं मिलती, और उन्होंने तो कुछ किया भी नहीं था। तो मेरा ख्याल है अब तो ये वक्त है कि उस वक्त के जो जजेस ने फैसला सुनाया था, उस वक्त जो पीछे कुव्वतें थीं, उनको तो एक तरह से एक रिमोर्स शो करना चाहिए कि जी उन्होंने मियां नवाज शरीफ को तो सजा दी थी, लेकिन उसकी वजह से पाकिस्तान को कितनी बड़ी सजा मिली है। दैट इज द कोर पॉइंट नाउ। ये तो पॉइंट ही नहीं है कि मियां नवाज शरीफ को अब क्या करना है। आप क्यों इतने होपफुली ऑप्टिमिस्टिक है गिवन द सिचुएशन जो हमारे मुल्क की अदालती निज़ाम है? जो आप बात कह रहे हैं मैं उसको मान भी लूं कि ये ठीक है, ऐसा ही है जो आपने कहा, तब भी आप क्यों होपफुल है कि इतने कम वक्त में ये सारा कुछ हो जाएगा, वो लीगली क्लियर भी हो जाएंगे, ही विल बी अलाउड टू कैंपेन ऑल्सो? यशमीन, मैं तो जाहिर सी बात है ना, इन चीजों में पढ़ता हूँ कि लीगली क्या किस तरह से हैंडल होगा, लेकिन उनकी जो लीगल टीम है, जो उनके लीगल जो लॉयर्स हैं उनके, वो लंदन आए भी थे। मैं जब वहां था तो मैंने देखा था, और उसके बाद उन्होंने टीवी पर भी बात की थी मीडिया से। और उनका मानना यह है कि मियां नवाज शरीफ को कोई इशू नहीं होगा। वो लीगली वो जरूर कोर्ट जाएंगे, मतलब उनके लॉयर्स जरूर कोर्ट जाएंगे, उनके आने से पहले जाएंगे या क्या होगा ये मुझे नहीं पता। और वो उसके हिसाब से जो भी स्टेप्स होंगे वो उठाएंगे। एंड दे फील दैट मियां नवाज शरीफ कैन कम बैक इजीली विदाउट एनी हिंड्रेंस, कि जिसकी वजह से उनको जेल में जाना पड़े। मियाँ साहब जो अब एक नैरेटिव फिर से रिवाइव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मैं बिल्ड नहीं कहूँगी क्योंकि मियाँ साहब माजी में भी ये बातें कहते रहे हैं, जनरल बाजवा का नाम जो कह रहे हैं, जनरल फैज़ हमीद का नाम ले रहे हैं, फिर ये कह रहे हैं कि इन लोगों का एहतसाब होना चाहिए क्योंकि इन लोगों की वजह से मुल्क को नुकसान हुआ। सर, इसमें 2-3 बातें। पहले तो ये कह दीजिएगा कि 16 महीने PMLN की गवर्नमेंट रही, क्या उस वक्त जो हेम ऑफ अफेयर्स पे थे छोटे मियाँ साहब वो इस बयानिए से इत्तफाक नहीं करते थे कि आप लोगों ने उस वक्त एहतसाब की कोशिश नहीं की? या फिर अब जो है ये इलेक्शन में जाने के लिए आप एक नैरेटिव है दोबारा से उसको कुछ करने की, रिवाइव करने की, जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं? नैरेटिव तो हमारा बिल्कुल क्लियर है, और वो एक सिंगल पॉइंट एजेंडा है कि पाकिस्तान के अवाम, जो गरीब अवाम है, उनकी मुश्किलात को किस तरह से कम किया जाए, जो इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं उसको कैसे मीट किया जाए। और इस वक्त पाकिस्तान की जो मेजॉरिटी है
जिसमें जाहिर है वो तबका भी है जो पॉवर्टी लाइन से नीचे है, लोअर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है, उसके लिए हमारे पास क्या है उनको बताने के लिए सिर्फ ये तो नहीं हम बता सकते कि जी हम पहले 3 अतवार में मियां नवाज शरीफ आए थे और उन्होंने डिलीवर किया था, बट आज के इकोनॉमिक चैलेंजेस काफी मुख्तलिफ हैं और उसको ओवरकम करने के लिए खास तौर पर वो जो गरीब पाकिस्तानी है वो उसको हमने क्या बताना है, जो हमारा 1 पॉइंट एजेंडा है। हम वो जो वजाहत करने के लिए बिल्कुल ये बात करते हैं, वो वजाहत करने के लिए कि पाकिस्तान यहाँ तक क्यों पहुंचा था। हम अगर 2017 में वो कॉन्स्पिरेसी ना होती या प्रोजेक्ट इमरान खान लॉन्च ना करते और उसको लॉन्च करने के लिए जो पापड़ बेलने पड़े उस वक्त की एस्टैब्लिशमेंट को और उस वक्त की जुडिशरी को, अगर वो ना करते, एक पाकिस्तान चलता हुआ पाकिस्तान उसको तबाही के किनारे पर जो आज है वो, तो उसकी वजूहात क्या हैं ये एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है। ये बयानिया हमारा वही है सिंगल पॉइंट एजेंडा कि हमें अफसोस है कि जब 2017 में जुलाई 2017 का आप उठा के देख लें कि उस वक्त महंगाई के अदाद शुमार क्या थे, 4% से कम था। आज 26%, 27-28% पर चल रही पाकिस्तान में महंगाई। तो जाहिर सी बात है तरक्की की शरह हर चीज के हवाले से पाकिस्तान हैज सफर्ड इन द लास्ट 6 years सिंस मियां नवाज शरीफ वाज डिस्क्वालिफाइड। और वो बताना इसलिए जरूरी है, उसमें सजा देने की बात नहीं है, उसमें ये बताना जरूरी है कि पाकिस्तान में अगर ये खिलवाड़ जो पिछले 70 साल से होता रहा है, अगर ये जारी रहेगा तो पाकिस्तान सबसे ज्यादा सफर जो है वो मियां नवाज शरीफ ने तो सफर किया है, लीडर्स ने तो सफर किया है, जेलें काटी हैं, सब कुछ किया है, लेकिन पाकिस्तान के अवाम ने सफर किया। अब लेकिन अभी इस वक्त एक राय ये भी है कि पाकिस्तान के अवाम को ये नैरेटिव सेल करना, जो अभी आपने बात की कि 2017 में क्या इंडिकेटर्स थे, मईशत कहाँ जा रही थी, हम ग्रो कर रहे थे, शायद लोग अब इसको नहीं मानेंगे। सर बिजली के बिलों की सूरत हाल, फ्यूल की कीमतें, महंगाई, फूड इन्फ्लेशन, इस वक्त जो मुल्क में इंडिकेटर्स हैं, लोग ये कहते हैं कि 1 महीने और 1 साल और 4-5 महीने ऊपर आप लोग हुकूमत करके गए हैं, चीजों में बेहतरी ना भी आती तो इस हद तक बदतरी तो ना आती कम से कम। नहीं, देखें हम बात कर रहे हैं मियां नवाज शरीफ के 3 अतवार की, और वो 3 अतवार में आप उठा के देख लें, आदाद शुमार उठा के देख लें ये कैसे थे। अभी भी हम ये चॉइस जो है पाकिस्तान के अवाम के सामने रखेंगे कि ये मियां नवाज शरीफ की कारकर्दगी थी 3 अतवार जब उन्होंने हुकूमत की 1990, 1997 और 2013 में, वो ज्यादा अच्छी चॉइस है कंपेयर टू दी अदर ऑप्शंस जो इस वक्त पॉलिटिकल पार्टीज, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज है, क्या हमारा रिकॉर्ड उनसे ज्यादा अच्छा है? 16 महीने का जो, बिल्कुल ये नहीं, मैं स्केप नहीं करूंगा आपका जो क्वेश्चन है कि जी 16 महीने का हम क्या जवाब देंगे। देखिए 16 महीने में कोई भी मुल्क चेंज नहीं हो सकता। इसी वजह से 16 महीने या 18 महीने की तो हुकूमतें नहीं डिटर्मिन होती हैं। पूरी दुनिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम में 5 साल इसलिए दिए जाते हैं हुकूमतों को, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन जीतने के बाद, कि ताकि वो 5 साल में अपना एजेंडा। चले आप जो है ना पूरे प्रोग्राम के लिए वक्त नहीं देते, सेगमेंट के लिए आप टाइम देते हैं। दिस इज अ वेरी लॉन्ग डिबेट, मैं किसी और सेशन में आपके साथ जरूर इस पे बात करूंगी, लेकिन ये थोड़ा सा ये जो ये -1 फॉर्मूला रात से बड़ा जेरे बहस है। काकड़ साहब ने जो स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा बगैर इमरान खान, बगैर PTI भी मुल्क में शफाफ इलेक्शन हो सकता है। अच्छा, फिर काकड़ साहब की जो लंदन की कुछ एंगेजमेंट्स हैं उनको लेकर आप लोगों की तरफ बड़ी उंगलियां उठाई जा रही हैं। वो कोई अहमद मोहम्मद खान साहब जो है उनकी जो मीटिंग है, फिर उसके बाद मलिक अहमद खान साहब, सॉरी, और फिर उसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि शायद उनके मियां साहब से भी कोई मुलाकात हुई है। कुछ हो रहा है सर? कोई आप लोग कहीं हैंड एंड ग्लोव तो नहीं है इस वक्त विद द केयरटेकर सेटअप? केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर के पास तो ही इज अ केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर, उनकी जो वो है रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो बिल्कुल क्लियरली डिफाइंड है हमारे आइन में कि वो क्या कर सकते हैं, क्या नहीं। इज ही बिहेविंग लाइक वन? यही तो सवाल है। उनके साथ छुप छुपा के क्यों मुलाकात करेंगे, क्यों? मतलब देयर इज नो रीजन फॉर दैट। दूसरी बात यह है कि वो इमरान खान पार्टिसिपेट करेंगे इलेक्शन में या नहीं करेंगे, वो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर नहीं, वो पाकिस्तान का कानून डिसाइड करेगा, पाकिस्तान के कोर्ट्स डिसाइड करेंगे। अगर तो कोर्ट समझते हैं कि जी उनको सजा इतनी हो चुकी है जिसकी वजह से वो उनको इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत नहीं हो सकती बिकॉज ऑफ दी कन्विक्शन और बिकॉज ऑफ वॉट एवर रीजन, तो वो तो कोर्ट्स डिसाइड करेंगे। किसी और की ख्वाहिश हो सकती है या नहीं हो सकती। PTI के जो सपोर्टर्स हैं उनकी ख्वाहिश होगी कि जाहिर है
इमरान खान साहब हिस्सा लें, किसी और की ख्वाहिश होगी लेकिन वो डिपेंड करता है कि इस वक्त सिचुएशन के। सर आखिर में कमेंट कर दें, आपके अभी माजी के इत्तेहादी और माजी करीब अभी 2 महीने पहले के इत्तेहादी कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है, सिस्टम रिग्ड है और इन फेवर ऑफ पीएमएलएन रिग्ड है। इस वक्त केयर टेकर गवर्नमेंट नहीं लगती, लगता है पीएमएलएन की अपनी गवर्नमेंट है। तो जब केयर टेकर गवर्नमेंट सेटअप हो रही थी तो पीपल्स पार्टी वाले क्या सो रहे थे? मतलब उस वक्त उनको क्यों नहीं ख्याल आया था कि जी उस वक्त बात करें और इंश्योर करें कि ये वो हुकूमत नहीं हो, पीएमएलएन हुकूमत नहीं हो जो अब वो इल्जाम लगा रहे हैं। वो तो थ्रू आउट द प्रोसेस इन्वॉल्व थे। और आपको लास्ट डेज की स्पीचेस बिलावल भुट्टो साहब की आपको याद होगी, पार्लियामेंट में खड़े होकर क्या तारीफों के पुल बांध रहे थे वो मियां शहबाज शरीफ के। तो अब अगर उनको इशू है वो ये इलेक्टोरल ये बेसिकली स्टांस है कि जी पीएमएलएन के जिम्मे तमाम चीजें डाल दी जाए, महंगाई और तमाम चीजें, और जो केयर टेकर के जमाने में जो भी अगर मईशत खराब होती है वो भी पीएमएलएन के जिम्मे डाल दी जाए, ताकि पीपल्स पार्टी जिम्मेदारी ना ली जाए, वेरी गुड जिम्मेदारी ना ली जाए। वक्त खत्म हो गया सर, वरना मैं मजीद जरूर आपसे इस पे बात करती। आपका बहुत शुक्रिया। अनफॉर्चुनेट मामला ही यही है कि इस मुल्क में सियासत बराए सियासत होती है। जिस वक्त जो नैरेटिव या जो स्टैंड सूट करता है वो अडॉप्ट कर लिया जाता है अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, मुल्क के इंटरेस्ट के लिए पता नहीं यहाँ क्या होता है क्या नहीं होता है। एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, व्यूअर्स हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। हम जैसे बात करें आज के प्रोग्राम में इंतखाबात की तैयारियां, इस वक्त हम देख रहे हैं कि मुल्क में कहीं ना कहीं इंतखाबात को लेकर बात हो रही है। वहीं पर बहुत सारे बयानात भी सामने आते हैं। निगरान प्राइम मिनिस्टर अनवारुल हक काकड़ साहब ने जो स्टेटमेंट दी है, ज़्यादा डिबेट उसी पर हो रही है। कुछ प्रोग्राम के इस हिस्से में उस पर भी बात करेंगे कि क्या किसी को इस वक्त -1 करने की कोशिश इस वक्त हो रही है पाकिस्तान के अंदर। एट द सेम टाइम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से भी एक नैरेटिव मैंने सुना जहाँ पर फैसल करीम खुंडी साहब ने यह कहा कि इलेक्शन अगर वक्त पर नहीं होंगे या हमें कोई इस पर शक होगा तो लोग हमें कंटेनर पर भी देख सकते हैं, ट्रक पर भी देख सकते हैं। इसका क्या मतलब है? क्या इस वक्त भी कोई डाउट एग्जिस्ट करता है पार्टीज के दरमियान के इलेक्शन क्या वक्त पर नहीं होंगे? इलेक्शन कमीशन ऑल्दो एंड ऑफ जनवरी के हवाले से जो है वो एक तारीख सामने आ चुकी, तारीख तो नहीं आई है लेकिन एक वक्त जो है उसके बारे में बात कर ली गई। हमारे साथ बात करने के लिए खुद मौजूद हैं सेंट्रल इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फैसल करीम खुंडी साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया आपका खुंडी साहब आपके वक्त के लिए। सर आपकी स्टेटमेंट उस पर भी बात करती हूँ, पीपल्स पार्टी के भी कुछ मामलात हैं, लेकिन ये कोई -1 करवाने की कोशिश हो रही है पाकिस्तान में, हो रही है तो कौन कर रहा है? होगी तो आप जैसी पॉलिटिकल पार्टीज जो पुरानी सीजन पॉलिटिकल पार्टीज है कैसे रिएक्ट करेंगी? काकड़ साहब कहते हैं इमरान खान साहब और उनकी जमात ना भी हो तब भी इंतखाबात हो जाएंगे, मसला कोई नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें -1 फार्मूला तो पाकिस्तान में बहुत अरसे से चल रहा था, कभी हमारे ऊपर लागू हो रहा था, कभी किसी और के ऊपर, और ये डिबेट चल रही होती थी, हालांकि कभी -1 ऐसे हुआ नहीं है। जहाँ तक प्राइम मिनिस्टर की आप बात कर रही हैं, उन्होंने जो यूएन में या बाहर कहीं टीवी इंटरव्यू दिया है और उसमें उन्होंने कहा है कि एक सवाल किया उन्होंने कहा है, वो तो खैर वो उसकी वजह कैसे, लेकिन उनका ये मैं समझता हूँ कि देखें -1 नहीं हो सकता, लेकिन पीटीआई के लोगों ने, पीटीआई के चेयरमैन या उनके जो करीबी लोग हैं जो 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस हैं, उनके साथ तो कोई नरमी नहीं बरती जा सकती। अगर वो 9 मई में मुलव्वस हैं, अगर उनको अदालत सजा देती है या जो भी इशू होता है और उनको इलेक्शन नहीं लड़ने जाता था, उसमें आप -1 नहीं कह सकते। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने भी इलेक्शन, मोहतरमा शहीद पाकिस्तान में मौजूद नहीं थी, हमने इलेक्शन लड़ा था, आपको याद होगा मुशर्रफ रिजीम में पाकिस्तान, और हमने मरूम मखदूम अमीन फ़हीम को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पार्लियामेंटेरियन का प्रेसिडेंट बनाया, हमारी पार्टी को बैन किया गया और फिर हमने वो इलेक्शन भी लड़ा। और मोहतरमा जो शहीद जो है वो दुबई में मौजूद थी या लंदन में थी। माजी में अगर कुछ होता रहा है ऐसा जिसको आज आप लोग एक नेगेटिव रेफरेंस पॉइंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, जरूरी है सर हम उसको दोहराते चले जाएंगे? कहीं से तब्दीली भी तो आनी चाहिए ना, कहीं पे रुकना भी तो चाहिए उस सिलसिले को। देखिए अश्विन, हम कभी भी देखें, जब पीटीआई की पाबंदी की बात आई, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने पहले ही कहा था कि हम किसी सियासी जमात की पाबंदी के हक में नहीं है। हम नहीं चाहते किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर पाबंदी लगाई जाए, और उसको, क्योंकि माजी में हमने ये चीज़ देखी है कि उस पार्टी ने इसको सफ़र की, हम पाबंदी लगाई गई थी। हम ये चाहते हैं कि किसी पार्टी में गलत लोग हैं, आप बिल्कुल अदालतें मौजूद हैं, अदालतें आज़ाद हैं, आप उनको सजा दें। अगर उनको सजा होगी, उनको इलेक्शन नहीं लड़ने दिया जाएगा तो वो नहीं लड़ सकते, लेकिन इसको -1 आप नहीं कह सकते। अगर किसी पार्टी का चेयरमैन गलत है और पाकिस्तान जैसे 9 मई के वक़्त में इसी पर जा रहा हूँ, उनके ऊपर कोई केस है और उसको अगर अदालतें और इलेक्शन कमीशन का लड़ने की वजह से तो नहीं हुई भी, लेकिन फिर भी यहाँ पे एक सब पासिंग कमेंट कर दीजिएगा बिफोर आई मूव ऑन के निगरान प्राइम मिनिस्टर का फिर भी इस तरह के इशू पर कमेंट करना, आपको नहीं लगता कि किसी तरह से जानिबदारी
जो है वो उसका एहसास होता है इस तरह की बातों से जब वो करते हैं। अभी ये भी खबरें आ रही हैं कि शायद उनकी बरतानिया में कोई मुलाकातें भी हुई हैं, कोई कह रहा है मियां साहब से मुलाकात हुई है, कोई उनकी जमात के एक रुकन का नाम ले रहा है। तो आपको नहीं लगता कि कुछ उनका कंडक्ट, उसके ऑप्टिक्स अच्छे नहीं नजर आ रहे इस वक्त? देखें, तो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर आपको बता सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ने कहाँ किधर किधर मुलाकातें की हैं, वो उनके तर्जुमान हैं। लेकिन जब एक स्पेसिफिक सवाल आप करेंगे कि पार्टी के चेयरमैन के ऊपर कि उसके ऊपर पाबंदी लग सकती है कि नहीं, तो उसका स्ट्रेट जवाब है कि अदालतें उनको सजा देती हैं और अदालतें उनको इलेक्शन लड़ने देती हैं, तो उनको कोई नहीं रोक सकता। बिल्कुल ठीक है। आपने क्यों कहा, कुंडी साहब, आपने क्यों कहा कि अवाम हमें ट्रक पर देख सकते हैं, हम ट्रकों पर भी हो सकते हैं इंतखाबात की तारीख के लिए? आप लोगों को अभी भी कहीं कोई शुबा है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते का भी जो कहा गया शायद तब भी बात ना बने? देखें, बात यह है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बड़ा क्लियर मौक़िफ़ है कि हमें इलेक्शन डेट और इलेक्शन शेड्यूल दिया जाए। आपने पार्टी के चेयरमैन को भी सुना, आपने पार्टी के लीडरों को भी सुना, हमने सीसी के बाद ये बात की। करते कराते जो है वो कहते हैं कुफर टूटा खुदा खुदा करके इलेक्शन कमीशन ने ये बता दिया कि जनवरी के एंड में इलेक्शन होगा। तारीख आपको भी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता, किसी को भी इस पाकिस्तान के अवाम में किसी को भी नहीं पता। हम ये कहते हैं कि आप इलेक्शन डेट दे दें, इलेक्शन शेड्यूल दे दें, उसके बाद भी हमें इस चीज को देखना पड़ेगा। आइन, हमने कहा आइन के हदूद में दें। आइन को तो क्रॉस कर दिया गया है मेरे जाती ख्याल में, शायद मैं गलत भी हूँ, कि आइन के मुताबिक तो डेट नहीं दी और ना उन्होंने शेड्यूल दिया। हम आज भी कहते हैं कि इलेक्शन की डेट और शेड्यूल दें। इसमें हमें ये नजर, हम क्योंकि देखें मफरूज़े होती हैं, बातचीत होती है, कोई कहता है कि जी ये हुकूमत रहेगी, कोई कहता है इलेक्शन हो जाएंगे, कोई कहता है नहीं होंगे, कोई कहता है 2 साल होंगे, कोई कहता है 1 साल होगा, कोई कहता है जनवरी में इलेक्शन होंगे, कोई कहता है फरवरी में इलेक्शन होंगे। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि ऐसे ना हो कि माजी में भी हमने तहरीकें चलाई हैं इलेक्शन करवाने के लिए, ऐसे ना हो कि हमें दोबारा एक तहरीक चलानी पड़े। क्यों तहरीक चलानी पड़े? आपने ये भी कहा कि दाल में कुछ काला लगता है। मैं यही अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रही हूँ कि आप लोगों को क्यों लगता है कि दाल काली हो सकती है। वैसे एक बात ये भी कही जा रही है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में ठंड बहुत होती है, धुंध होती है, धुंध में डब्बों के साथ क्या कुछ होता है वो माजी में भी हमने देख लिया है। गफूर हैदरी साहब कहते हैं कि ठंड की वजह से भी थोड़ा सा इलेक्शन आगे चला जाए तो कोई मुजायका नहीं है इसमें। हाउ डू यू लुक एट दैट? देखिए, मुझे ये समझ नहीं आ रही, क्योंकि हर पॉलिटिकल पार्टी हमेशा आवाम के सामने एहतसाब के लिए तैयार होती है और सियासी जमातें क्यों इलेक्शन से भाग रही हैं? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या एक दो और जमातें हैं जो कि इलेक्शन चाह रही हैं, 60 दिन में भी चाह रही थी, 90 दिन में भी चाह रहे हैं और अभी भी कह रहे हैं जल्द से जल्द इलेक्शन हो। और मेजोरिटी जमातें इलेक्शन से भागना चाहती हैं, अवाम के जो है वो अदालत में नहीं जाना चाहती। देखिए, हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान में फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो, RTS सिस्टम ना बैठे, RO इलेक्शन ना हो, धुन ना हो, बक्से न चोरी किए जाए और बक्से में जिसके लिए वोट डाला जाए उसी के लिए गिना जाए। हमारा ये मौक़िफ़ है इलेक्शन के हवाले से। और हमारा आज भी मौक़िफ़ है कि इलेक्शन, क्योंकि आप देखिए आपने सब चीज़ का शेड्यूल दे दिया, डिलिमिटेशन सब कुछ कर दिया, लेकिन एक शेड्यूल नहीं दिया और डेट नहीं दी। आपका जो मौक़िफ़ है वो बड़ा वेल अलाइंड है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ। इस वक्त जो आप बात कर रहे हैं, PTI की तरफ से ये कहा गया है कि इलेक्शन की तारीख के लिए वो कोर्ट जा सकते हैं, अदालत जा सकते हैं। आप लोग भी साथ साथ फॉलो कर सकते हैं उनकी लीड को या उनके साथ जाने को कंसिडर कर सकते हैं? देखिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अपना एक मौक़िफ़ है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अपना मौक़िफ़ है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की CC अभी होने जा रही है, जिस पे हमने अपना आगे का अमल तय करना है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने डेट भी नहीं दी, शेड्यूल भी नहीं दिया और कह दिया जनवरी के एंड में होगा। इस चीज़ को हम देखेंगे, हमने अपने लीगल एक्सपर्ट्स के साथ हम वहाँ पर बैठेंगे और उसके बाद हम फैसला करेंगे, पार्टी लीडरशिप फैसला करेगी कि हमने आइंदा का जो हमारा अमल है हमने क्या इख्तियार करना है, हमने अदालत जाना है, हमने अवाम के पास जाना है, हमने क्या करना है, ये CC ने डिसाइड करने के हमने क्या करना है। सर, पीपल्स पार्टी क्यों थोड़ी एंग्शियस दिखाई दे रही है? पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को देख लीजिए, वो बड़े मुतमईन है, ना तारीख के ऊपर उनको कोई परेशानी है, ना इलेक्शन के ऊपर वो कोई लेवल प्लेइंग फील्ड का गिला कर रहे हैं। आप लोग को लेवल प्लेइंग फील्ड की शिकायत भी है, आपको तारीख पर भी परेशानी है, क्यों? ये एंग्जाइटी किस चीज़ की है? देखिए, हम ये है कि हम कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन कोई एक तारीख दे दे, 26, 27, 28, 29, 30, कोई जनवरी कह दे, उसके साथ शेड्यूल भी दे दें, तो क्या? अगर इलेक्शन खुदा न खासा न कराने होंगे तो फिर आप डेट के बगैर भी नहीं कराएंगे, और अगर नहीं कराने होंगे तो ऐसे भी नहीं कराएंगे। लेकिन हम देखें, हम ये चाहते हैं कि हम एक चीज़ दें ताकि हम अपना देखें, आप इलेक्शन शेड्यूल देंगे तो अपनी इलेक्शन मुहिम अगले पार्टियों ने तैयार करनी होती है। PMLN के हमारे दोस्त हैं, वो माजी में तर्जुमान बने हुए थे, हमने तो यही कहा था इलेक्शन कमीशन को कि आप मुस्लिम लीग नून से अपनी तर्जुमानी ना करें। उनके लीडर आते हैं और वो कहते हैं कि जनवरी या फरवरी में इलेक्शन होंगे, आप अपने तर्जुमान से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाएं और प्रेस रिलीज दिलवाएं। दूसरी बात यह, लेवल प्लेइंग फील्ड पे हमारे CC में और हमारे कोर कमेटी में मुख्तलिफ पंजाब से हमारे दोस्तों ने गिले किए कि वहाँ पर जो ट्रांसफर पोस्टिंग्स हो रही हैं, वहाँ पर जो DPOs, DCs या एडमिनिस्ट्रेशन लग रहे हैं, वो PMLN के दोस्तों की सिफारिश पे लग रहे हैं। तो ये हमारा गिला था कि ये हो रहे थे। फिर सिंध में जिस तरीके से
डेवलपमेंट स्कीम्स पे पाबंदी, ऑन गोइंग स्कीम्स पे पाबंदी लगी जो कि बाकी सूबों में नहीं थी। हम ये नहीं कहते कि बाकी सूबों में पाबंदी लग गया, हम कहते हैं कि जो लीगल चीज़ है, जो पूरे पाकिस्तान में जो कानून है वो सिंध में भी वही कानून होना चाहिए। जैसे हमारे इन चीजों पे हमारे बातें आप लेवल कर प्लेइंग रहे हैं, फील्ड। इसके ऊपर फिर एक सवाल ये तो बनता है ना कि आप लोग ये कंसर्न्स लेके ईसीपी के पास क्यों नहीं जाते? ये जो कुछ 3-4 लोगों की शमूलियत है फेडरल गवर्नमेंट में, उसको लेकर भी आप लोगों के लीडर्स जो है वो कंसर्न शो कर रहे हैं। एक तो इस पर सब ब्रीफली कमेंट करते हैं, वक्त खत्म हो रहा है। लतीफ खोसा साहब, सर उनकी रुकनियत जो मुअत्तल हुई, वो एक पेशा वराना तौर पर वकील हैं, सीनियर वकील हैं इस मुल्क के, किसी का केस उन्होंने लड़ा, आप लोग इतने नाराज हो गए सर कि आपने पार्टी रुकनियत इतने सीनियर सियासतदान की मुअत्तल कर दी? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक जो है वो डिसिप्लिन का वो होता है। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल ने उनको एक एक्सप्लेनेशन के लिए लेटर लिखा है कि आप 7 दिन के अंदर में बताएं कि आपने पीटीआई के चेयरमैन के वकील बने, अपने पार्टी से इजाजत नहीं, नॉर्मली पार्टी से इजाजत मांगनी पड़ती है। और फिर लतीफ खोसा साहब ने बहुत ज्यादा मोहतरमा की बात की, शहीद की बात की, तो वो ये तो खैर उसमें नहीं था, लेकिन हमने लतीफ खोसा साहब से ये सवाल भी किया कि आप जिस मोहतरमा शहीद की बात करते हैं, क्या इमरान खान वाहिद शख्स था पीटीआई का चेयरमैन जो उनकी अफसोस के लिए बाकी सारा पाकिस्तान आया था? ठीक है। और दूसरी बात यह है कि आपने इस पे बात की कि आप इलेक्शन कमीशन क्यों नहीं जाते। इलेक्शन कमीशन में हमारे जो है सेनेटर ताज यादव साहब ने उनको लेटर भी लिखा है। जहाँ तक अपॉइंटमेंट है या कंडक्शन है कैबिनेट में, मैं ये उम्मीद रखता हूँ कि जो भी 3-4 लोग हैं जिनका ताल्लुक PMLN से है, वो एक न्यूट्रलिटी का मुजाहरा करेंगे। वो एक ऐसा शो नहीं करेंगे कि वो PMLN के हैं, बल्कि पूरे पाकिस्तान के, और एक्टिंग जो कायम मकाम वज़रा का जो है जो जिस तरीके से कंडक्ट होता है उसी तरीके से करेंगे, शिकायत का मौका नहीं वो देंगे। उम्मीद तो सर आप करते हैं। चले वक्त खत्म हो गया, मैं मजीद इस पे आपसे जरूर बात करती हूँ, आपका बहुत शुक्रिया। लेकिन आप कह रहे हैं जो PMLN के वो लोग हैं, PMLN के लोग तो सर ऑफिशियली उसमें कोई भी नहीं है, वो सब ब्यूरोक्रेट्स हैं हु आर थॉट टू बी क्लोज टू PMLN। लेकिन चलें, आई थिंक विल टॉक अबाउट इट सम अदर डे। बहुत शुक्रिया आपका फैसल करीम कुंडी साहब। एक ब्रेक का वक्त हो रहा है, हमारे साथ रहिए। जी वेलकम बैक नाज़रीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में बात करेंगे वहीं जहां पर इस वक्त मुल्क की सियासी फ्रंट की अगर बात करें, बात बहुत हो रही है निगरान प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट की, -1 क्या कोई फॉर्मूला इस वक्त जिस पे काम करने की कोशिश की जा रही है। जहां पर ये बातें हो रही हैं, वहीं पर सुबह जब हम उठे तो एक खबर जहां पर हम मुसलसल हमारी कम्युनिटी ये बात कर रही थी कि हमारी कम्युनिटी से एक जर्नलिस्ट, एक सीनियर सहाफ़ी मिसिंग है, उनका कोई अता पता नहीं है, वो कहाँ पर है। आज सुबह ये रिपोर्ट किया गया कि वो खैरियत से अपने घर पहुँच गए हैं। सियालकोट पुलिस की तरफ से एक ट्वीट भी किया गया जिसमें यह कहा गया कि उनको बाजियाब कराया गया है और वो इस वक्त बखैरियत अपने घर में मौजूद हैं। घर वालों से जो कुछ सीनियर सहाफ़ियों की बात हुई है, बताया यही जा रहा है कि उनकी सेहत बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन वो इस वक्त घर पर मौजूद है। एज वी स्पीक कुछ देर पहले ये खबरें भी मेरी नज़र से गुजरी कि जहां वो रहते हैं उस इलाके को बहुत ज़्यादा कॉर्डन ऑफ किया गया है, वहाँ पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। कुछ जगहों पर यह भी रिपोर्ट किया गया कि शायद उनको अब घर में नज़रबंद कर दिया गया है। तो बाजियाब कहाँ से हुए, नज़रबंद किसने किया, सिक्योरिटी क्यों प्रोवाइड की जा रही है, मामला क्या है, थोड़ा सा इस पर भी बात करेंगे। हमारे साथ इन इशूज़ पर बात करने के लिए मौजूद हैं सीनियर जर्नलिस्ट हैं, सीनियर एनालिस्ट हैं, इम्तियाज़ गुल साहब ने हमें ज्वाइन किया। बहुत शुक्रिया सर आपका, आपके वक्त के लिए। सर पहले थोड़ा सा अगर ये इमरान रियाज साहब वाले मामले पर ही आपसे आपकी राय ले लूँ। पहले तो उनकी डिसअपेरेंस वो एक बड़ा सवालिया निशान, अब जिस तरीके से उनकी वापसी हुई है अगेन एक सवालिया निशान। और जैसे मैंने कहा कि सर सियालकोट पुलिस ने ट्विटर पर आकर ये कहा कि हमने सीनियर जर्नलिस्ट इमरान रियाज खान को बाजियाब करा लिया है। कैसे देख रहे हैं आप इसको? देखिए, जो सियालकोट पुलिस ने ट्वीट किया है, ये भी इससे ज़्यादा शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती किसी भी ऐसे मुआशरे में जहाँ पे कहा जाए कि एक आईन नाफिज है, कानून है और जमहूरियत है। इसलिए कि आखिरी मरतबा कोई 15 सितंबर को पंजाब पुलिस ने बताया लाहौर हाई कोर्ट को कि उनसे हमने एक अंडरटेकिंग लेके 15 मई या 16 मई था कि अंडरटेकिंग लेके उनको हमने रिहा कर दिया है। और उसके बाद से वो फिर मुसलसल गायब रहे और आज सुबह वो घर पहुँचे। तो इसकी वजाहत, बड़ी अच्छी वजाहत उनके वकील मियां अली अशफाक ने भी की अपने ट्वीट में, और उसमें उन्होंने कहा कि मसाइल और मुश्किलात के अंबार खुलेआम अदलिया, कानून और आइन की बेबसी का इससे बेहतर कोई इजहार नहीं हो सकता, जिसकी वजह से हमें इमरान रियाज की रिहाई में काफ़ी वक्त लगा। लेकिन इससे बड़ा जो सवाल ये पैदा होता है कि जो 4 महीने तकरीबन इमरान रियाज गायब रहा, तो इन 4 महीनों का हिसाब कौन देगा? आखिरी मरतबा अगर गायब हुआ तो वो पंजाब पुलिस की उसमें हिरासत में था और वहीं से ये फिर गायब हुआ।
तो बाद में पंजाब लाहौर हाई कोर्ट को बताया गया कि जी वो किसी दूसरे सरकारी एजेंसी के पास भी नहीं है। तो एक बहुत ताज़ियाना है हम सब के लिए, हमारे निज़ाम के लिए, कि क्या इसकी गुमशुदगी के ज़िम्मेदार कोई पुलिस थी या मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसी थी, कौन था आखिर जो कि, और ये जो 4 महीने इनको ट्रीट कैसे किया जाएगा, कि क्या वो हब्से बेजा में था, क्योंकि उसका ट्रेस कोई नहीं है, तो वो हब्से बेजा यानी किसके कब्जे में था, क्या पुलिस थी? ये एक सवाल है, लेकिन सर इज देयर अ वे टू गेट टू द बॉटम ऑफ दिस? जिस तरीके से आप देख रहे हैं इस मुल्क में मामला चलते हैं, आपको लगता है किसी किस्म की इंक्वायरी का मुतालबा करना, उसका कोई इन्वेस्टिगेशन का मुतालबा करना, कोई फायदा भी होगा उसका अगर हो भी जाती है तो? वो तो देखिए मुतालबे तो इसी किस्म के होंगे जैसे कि नवाज शरीफ साहब कर रहे हैं कि जी जब तक जनरल बाजवा, जनरल फैज़ और 4-5 साबका चीफ जस्टिस है उनका मुहासबा ना किया जाए तो ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकेगा। तो कुछ इसी किस्म का मुतालबा आप भी कर ले, मैं भी कर लेता हूँ कि जी इसके लिए इन 4 महीनों के दौरान इमरान रियाज कहाँ था उसका कुछ पता लगाया जाए, लोग कौम को बताया जाए। हाँ। लेकिन सर ये जो अभी कुछ खबरें आ रही हैं, अभी वही बात है, कोई हतमी तौर पे नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये कहीं ना कहीं मैंने देखा, पढ़ा, रिपोर्ट किया गया है कि शायद उनको घर में दोबारा नजरबंद कर दिया गया है। क्या आपको क्या समझ में आता है, जुर्म क्या था, आज तक कोई समझ में आई तो बता दीजिए हमारे व्यूअर्स के लिए, और किस जुर्म के उसके नजर पेश नजर जो है वो अब उनको वापसी के बाद भी जो है नजरबंदी की खबरें जो है वो हम सुन रहे हैं? देखिए मुझे नहीं मालूम अभी तक, चूंकि उनके घर से बराह रास्त कोई खबर नहीं आई है तो हमें बहुत ज्यादा कयासाराइयों पे भी नहीं जाना चाहिए। जाहिर है अगर 4 महीने वो नहीं रहे तो उसकी वजह से न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तान से बाहर भी बेशुमार लोग मुतफक्किर थे, हम आप सब को तशवीश थी कि इमरान रियाज कहाँ है। तो अब मालूम नहीं कि हमारे मुल्क में क्या तरीक़ेकार है कि किसी को पकड़ने के लिए जब आते हैं एक शख्स को तो दर्जनों पुलिस वाले, रेंजर्स वाले आ जाते हैं, किसी को घर छोड़ने आते हैं तो फिर दर्जनों पुलिसमैन, रेंजर्स वाले आ जाते हैं। तो अब वो किस लिए आए हैं हमें नहीं मालूम। और चले वो जैसे आपने कहा कि चले अभी नहीं स्पेकुलेट करते, तो आई एम श्योर कि 1-2 दिनों में सूरत हाल कुछ वाज़ेह हो जाएगी। आपने अभी अपनी कमेंट में कहा कि मुतालबात का क्या है, वो तो मियाँ साहब भी कर रहे हैं, पहले जो है वो ये जो भी आजकल उनके एहतसाब का वो एक मुतालबा कर रहे हैं कुछ लोगों के, तो मियाँ साहब के सर इस मुतालबे को भी आप कैसे देखते हैं? क्या ये वही है जो माजी में एक वोट को इज्जत दो का नारा था, मीडिया ऑप्टिक्स है आने वाली कैंपेन के लिए? देखिए या तो नवाज शरीफ साहब और उनके एडवाइजर्स खुद बेवकूफ़ हैं, हाँ। या फिर वो बाकी जो 24 करोड़ अवाम है, यानी उन 24 करोड़ में से उन तमाम लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं जो इनके चाहने वाले नहीं हैं। इसलिए कि ये वही जनरल बाजवा थे जिनकी मदद से ये 50 रुपए के स्टैम्प पेपर पे प्लेटलेट्स की जाली रिपोर्टें बना के और 6 हफ्ते के लिए लंदन गए थे। ये वही जनरल बाजवा हैं जिनके एहतसाब का ये मुतालबा कर रहे हैं, जिन्हें मौजूदा फ़ौज के सरबराह ने 25 मई को यौम शहदा की तकरीब के लिए खुसूसी तौर पे दावत दी थी और जनरल बाजवा ने वहाँ पे फूलों की चादर भी चढ़ाई थी शहदा की यादगार पे। और ये बड़ा एक खुला मैसेज था इमरान खान को, नवाज शरीफ और बाकी तमाम सियासतदानों को कि हम अपनी फ़ौज के साबिक सरबराह की वैसी इज़्ज़त करते हैं जैसी इज़्ज़त उनके दौरे इक़्तिदार में थी, लिहाजा आप किसी गलत फहमी में का शिकार न रहें। तो अब इस तमाम तर मुजाहरे के बाद अगर अब नवाज शरीफ ये कह रहे हैं तो उसका तो एक ही मतलब है, या वो खुद बेवकूफ़ हैं या दूसरों को बेवकूफ़ बना रहे हैं, या तीसरी पॉसिबिलिटी, तीसरी ऑप्शन ये हो सकती है कि जनरल आसिम मुनीर इस बात पर राज़ी हो गए हैं कि जनरल बाजवा और जनरल फैज़ हमीद को बाकायदा अदालत के कटहरे में लाया जाएगा एहतसाब के लिए। चलें ये भी अगेन टाइम विल टेल कि इन तीनों में से कौन सी ऑप्शंस है। डू यू स्टिल सी मियां साहब कमिंग बैक? आपको लगता है 21 अक्टूबर जो तारीख और जो कहा जा रहा है, बल्कि आपने देखा होगा ट्विटर पे ट्रेंड भी कर रहा है कि ऐसा इस्तकबाल होगा कि बस, तो किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए हमें इस मामले में भी थोड़ा सा वक्त का इंतज़ार करना चाहिए कि हालात क्या रुख इख्तियार करते हैं। जैसे मैंने कहा कि अगर तो वाकई जनरल बाजवा, जनरल फैज़ हमीद और 4-5 चीफ जस्टिस का एहतसाब चाहते हैं तो फिर तो और उनको वापस आने भी दे दिया जाए, और ऐसी हालत में जबकि उन्हें बराह रास्त जेल जाना चाहिए तो ये तो पाकिस्तान में बहुत बड़ा इनकलाब आ जाएगा
और बड़ी अच्छी बात होगी अगर ऐसा ही हो जैसा वो चाहते हैं। और माजी में जब भी लोगों ने खिलाफ वर्जी की है, जिस किसी ने भी खिलाफ वर्जी की है आइन की, उसको जरूर सजा देनी चाहिए। अच्छा सर, ये जो अभी एक स्टेटमेंट है जिसने बड़ी हलचल कल से मचाई हुई है, निगरान प्राइम मिनिस्टर का ये कहना जी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बगैर भी इलेक्शन हो जाएगा, इमरान खान साहब के बगैर भी हो जाएगा, शफाफ भी हो जाएगा। ये अब एक ओपिनियन ये एग्जिस्ट करता है कि ये कोई -1 फॉर्मूला है जिसको दोबारा से इस मुल्क में कहीं ना कहीं हम सुनते हैं कोशिश की जाती है, दोबारा इंप्लीमेंट करने की कोशिश की जा रही है। आप एक तो इसको कैसे देख रहे हैं? क्या आप भी समझते हैं एक कोशिश है? निगरान प्राइम मिनिस्टर को इन द फर्स्ट प्लेस इस तरह की स्टेटमेंट्स देनी चाहिए? निगरान वज़ीर आज़म ने जिस जगह पे ये बयान दिया, वहाँ तो उनको उस जगह पे होना ही नहीं चाहिए था। ना उन्हें न्यूयॉर्क में जाना चाहिए था, ना उन्हें लंदन जाना चाहिए था, इसलिए कि ये उनका मैंडेट नहीं है। दूसरी बात, शायद उन पे बोझ बहुत ज़्यादा लाद दिया गया है जिसके वो मुतहम्मिल, वो सहार नहीं पा रहे हैं वो बोझ। यानी इस किस्म का बयान देना, इस मुल्क की सबसे बड़ी जमात के एक रहनुमा है, उसको ठीक है जैसे तैसे करके बंद किया हुआ है, 200-150 मुकदमों में फंसाया हुआ है, उसके साथियों को भी मुकदमों में फंसाया हुआ है। तो अब इस हालत में तो सबको पता है कि इमरान खान को इलेक्शन में हिस्सा नहीं लेने दिया जाएगा, उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा फाइनली। अगरचे अभी भी उनका तोशाखाना केस के खिलाफ अपील अभी पड़ी हुई है, वो मुअत्तल भी है, उसके बावजूद वो जेल में है। तो ऐसे में एक वो शख्स जो कि कभी कहा करता था कि मैं अच्छी मेरी दोस्ती है इमरान खान से, इमरान खान को पसंद भी करता था, उसका एलाई भी था, उसका ये कहना कि उसके बगैर भी इलेक्शन हो सकते, भाई उसके बगैर कि आप पूरी कौम के बगैर इलेक्शन करवा लें। आपको जिस इस वक्त मुल्क में जो हालात हैं उसमें तो चाहे -1 करना चाहते हैं, -2 करना चाहते हैं, कर लें, वो तो एक लिहाज से बदमाशी है। हाँ, सर इलेक्शन हो भी रहा है सर, वो भी कुछ अभी भी कुछ मुबहम। बेशक इलेक्शन कमीशन की प्रेस रिलीज आ गई, वही अभी थोड़ी देर पहले भी पिछले सेगमेंट में बात हो रही थी कि हर चीज की डेट दे दी इलेक्शन कमीशन ने, डिलिमिटेशंस की, उसके रिव्यू की, इलेक्शन के लिए फिर एक वेग सी बात की जी आखिरी हफ्ता जनवरी का। ये देखिए, तो उन्हीं से जिन लोगों ने इस मौजूदा सूरत हाल के जो मुसन्निफ हैं, मुसन्निफीन हैं, ये आप उनसे पूछे, उन्हीं को पता होगा कि मियाँ साहब कब आ रहे हैं, इलेक्शन एग्जैक्ट कब होंगे भी या नहीं होंगे। इलेक्शन मेरा ख्याल हो जाएंगे, लेकिन असल मसला अब ये नहीं रहा। असल मसला आपको भी बार बार पूछना चाहिए कि अगर ये इलेक्शन होंगे तो किन हालात के तहत होंगे। यूं ही PTI के तमाम बड़े लोग पाबंद सलासल रहेंगे, उनके मुकदमात, नए मुकदमात उनके खिलाफ बनेंगे जो अपने कागजात जमा करवाएंगे, किस हद तक उन्हें आज़ादी हासिल होगी। असल मसला तो ये होगा क्योंकि इंतखाबात हो जाएंगे, चाहे जनवरी में हो चाहे फरवरी में हो ही जाएंगे, लेकिन क्या सूरत होगी, क्या सिनेरियो होगा, वो मैटर करता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। बहुत शुक्रिया आपका सर आपके वक्त के लिए। लेकिन अनफॉर्चुनेट बात यही है कि इस मुल्क में ये मामला हमेशा जो है वो उसके ऊपर एक सवालिया निशान रहता है कि इलेक्शन कैसे होंगे। वक्त पर होना भी एक सवाल होता है जो कि किसी भी महज़ब माशरे में नहीं होता, लेकिन शफाफियत जो है वो हमेशा एक सवाल जो है वो रहती है इस मुल्क के इलेक्शन के हवाले से। अनफॉर्चुनेटली अभी भी हमें ऐसे ही मामला दिखाई दे रहे हैं। व्यूअर्स, न्यूज़ टॉक से आज के लिए बस यही कुछ। यस्मीन जमाल को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।